हेलो स्टूडेंट्स। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट कोड P208 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यूनिट 1 ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के टॉपिक कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल को आज हम डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल या पेट्रोलियम जो भूमिगत भूमि के अंदर से एक्सप्लोर किया जाता है, निकाला जाता है, उसमें उस तत्वों के रूप में तत्वों की प्रतिशत मात्रा कौन-कौन सी है या उनमें मुख्य रूप से कौन-कौन से हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक आपको सारणी दिखाई जा रही है स्लाइड पे। इसमें फर्स्ट जो है वो एलिमेंट्स के कंपोजिशन के बारे में दिखाया गया है। कार्बन जो कि सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है क्रूड ऑयल में 83 to 85%, हाइड्रोजन 10 to 14%, नाइट्रोजन 0.1 to 2%, ऑक्सीजन 0.05 to 1.5%, सल्फर 0.05 से 6% और मेटल्स 0.1%। ये परसेंट रेंज है जिसमें अलग अलग स्थानों से निकाले जाने वाले पेट्रोल में इनकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। ये रेंज आपको दी गई है लेकिन इस रेंज में ही होगा। उसके बाद क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है तो मुख्य रूप से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं, मेनली उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एल्केन्स, नेफ्थीन्स, एरोमेटिक्स एंड एस्फाल्टिक्स। एल्केन का एवरेज 30% होता है। रेंज जो है वो वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि कहाँ से क्रूड ऑयल का निकाला जा रहा है। तो 15 to 60% काफ़ी वाइड रेंज है। अलग अलग जगह पे निकाले जाने वाले क्रूड ऑयल में एल्केन की प्रतिशत मात्रा 15 से लेके 60% के बीच में पाई जा सकती है। एवरेज प्रतिशत मात्रा इसकी 30% है। उसके बाद नेफ्थीन्स में 30 से 60% की रेंज है और एवरेज प्रतिशत मात्रा है 49%। एरोमेटिक्स 3 से लेके 30% की रेंज और एवरेज 15%। जबकि एस्फाल्टिक्स में जो बची हुई जो मात्रा होती है वो एस्फाल्टिक्स की होती है और एवरेज इसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो 6% होती है। तो इस प्रकार ये तो ओवरऑल एक कंपाइलेशन है कि कौन कौन से तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या है, और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है तो ये हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मीन्स ये एक इनकी श्रेणी में इनको विभाजित किया गया है: एल्केन्स, नेफ्थीन्स, एरोमेटिक्स और एस्फाल्टिक्स। इन कैटेगरीज के हाइड्रोकार्बन्स इनमें मौजूद होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम और आगे डिस्कस करेंगे। एक और कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल को एक क्लासिफिकेशन के रूप में हमने इस सारणी में दिखाया है कि क्रूड ऑयल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाइड्रोकार्बन्स और नॉन हाइड्रोकार्बन्स के। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स भाग है और एक नॉन हाइड्रोकार्बन्स भाग है। हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक्स 25%, एरोमेटिक्स 17% और नेफ्थीन्स का जो परसेंट है वो 50% है। नेफ्थीन्स होते हैं साइक्लो एल्केन्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको दिखा रखा है। साइक्लो एल्केन्स जो हैं वो 50% नेफ्थीन्स। एरोमेटिक्स जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, एरोमेटिक्स का परसेंट 17 और एलिफेटिक्स जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका परसेंट है 25% और इनके कार्बन की संख्या 1 से लेकर 60 कार्बन तक के कंपाउंड्स जो हैं वो इसमें पाए जा सकते हैं। नॉन हाइड्रोकार्बन्स में सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स ही है लेकिन सल्फर कंटेनिंग है।
तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लेस देन 8% से कम होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स 1% से भी कम होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 3% से कम, और मेटलिक्स या मेटल्स के कुछ अमाउंट उसमें मेटल पाई जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम, लेस देन 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन से भी कम मात्रा उनकी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम के कंपोजिशन को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें न केवल क्रूड ऑयल लेकिन सभी प्रकार के लिक्विड्स, गैसेस और कुछ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अंडर सरफेस प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, मतलब जो ताप और दाब की जो सरफेस पे सतही जो कंडीशंस होती हैं, उनमें जो लाइटर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जो हल्के हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की संख्या कम है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैथेन में एक कार्बन एटम होता है, आप सभी जानते हैं, CH4। मैथेन फर्स्ट हाइड्रोकार्बन हमारा क्या माना जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स का। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि 1, 2, 3 और 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सभी गैसेस के रूप में अस्तित्व रखते हैं, गैसेस होती हैं, जबकि पेंटेन जो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का अणुभार के बढ़ने के साथ साथ वो भारी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो लिक्विड यानी कि द्रव रूप में और उससे अधिक भारी हाइड्रोकार्बन्स ठोस रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये तो सतह पर मौजूद होती है, इनकी मौजूदगी इस प्रकार होती है, लेकिन अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्वायर में जो गैस, लिक्विड और सॉलिड की जो उपस्थिति है वो सब सरफेस कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एक ऑयल वेल मुख्य रूप से क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, जिसमें कुछ मात्रा में नेचुरल गैस भी विलेय रहती है। क्योंकि सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो अंडरग्राउंड से कम होता है, तो इस वजह से कुछ गैस सॉल्यूशन से बाहर आ जाती है और यह जो गैस होती है इसको रिकवर किया जाता है एज एसोसिएटेड गैस या सॉल्यूशन गैस के रूप में, यानी कि विलयशील गैस के रूप में इसको रिकवर किया जाता है। और एक जो गैस वेल होता है, एक तो ऑयल वेल है, एक गैस वेल है, एक गैस का कुआं और एक तेल का कुआं। तेल के कुएं से जो गैस निकाली जाती है उसे हम एसोसिएटेड गैस या सॉल्यूशन गैस कहते हैं, उसके रूप में उसे एकत्रित किया जाता है। जबकि गैस वेल जो होती है वो मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंटली प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है। बिकॉज द अंडरग्राउंड टेम्परेचर इज हायर देन एट द सरफेस, क्योंकि जो भूमि में जो तापमान होता है वो सतह से अधिक होता है, इसलिए गैसेस में कई अधिक भारी हाइड्रोकार्बन तत्व भी मौजूद होते हैं, जैसे कि पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन भी गैसेस स्टेट में मिले रहते हैं, वो गैसेस स्टेट में ही उनके साथ मिक्स रहते हैं। तो जैसे कि ऑयल वेल में गैस एसोसिएटेड थी, यहाँ पर गैस वेल में कुछ गैसोलीन के जो कंपाउंड्स हैं वो गैस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो इस प्रकार से हायर हाइड्रोकार्बन्स भी गैस के साथ मिक्स रहते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम मिक्सचर वेरीज, है ना। हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर पेट्रोलियम में होता है वह डिफरेंट ऑयल फील्ड्स में वेरी करता है। कहीं कहीं पर यह 97% बाय वेट इन द लाइटर ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी जो है 97% से लेके और कहीं कहीं पर 50% तक नीचे भी जा सकती है। जहाँ हैवियर ऑयल्स और विटामिन्स होते हैं वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की उपस्थिति, लाइट हाइड्रोकार्बन्स की उपस्थिति 50% से भी कम हो जाती है। जो विटामिन्स और हैवियर ऑयल्स जहाँ पाया जाता है वहाँ पर 50% से भी कम लाइटर हाइड्रोकार्बन्स की उपस्थिति होती है, जबकि जो कहीं कहीं पर 97% जो है बाय वेट लाइट हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो क्रूड ऑयल में अधिकांश हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एल्केन, साइक्लोएल्केन और भिन्न भिन्न एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि जो अन्य कार्बनिक कंपाउंड्स
होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और कुछ ट्रेस अमाउंट में सूक्ष्म मात्रा में मेटल्स जैसे कि आयरन, निकल, कॉपर और वेनेडियम उपस्थित होती हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्रूड ऑयल में उपस्थित होते हैं। मैनी ऑयल रिजर्वियर्स, कुछ ऑयल रिजर्वियर्स में कुछ लाइव बैक्टीरियाज भी मौजूद हो सकते हैं। एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है क्रूड ऑयल का वो वेरी करता है। क्रूड ऑयल का एग्जैक्ट कंपोजिशन हम नहीं बता सकते क्योंकि यह अम, हर फील्ड से फील्ड टू फील्ड या जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है वहाँ पर यह केमिकल एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए काफ़ी वेरी करता है। मुख्य रूप से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स अपीयर इन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मुख्य रूप से 4 हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। वो 4 मुख्य रूप से एल्केन, साइक्लोएल्केन या नेफ्थीन्स, एरोमेटिक्स और एस्फेल्टिक्स होते हैं, जिनकी परसेंटेज जो है ऑयल टू ऑयल वेरी कर सकती है। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम जो है यह एक मिक्सचर है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। जो मोस्ट कॉमनली फाउंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वे हैं एल्केन्स या पैराफिन्स जिनको कहा जाता है, साइक्लो एल्केन्स या नेफ्थीन्स, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और मोर कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स यानी कि अधिक कॉम्प्लिकेटेड जो केमिकल्स हैं वो हैं एस्फेल्टीन्स। हर पेट्रोलियम वैरायटी का एक यूनिक मिक्सचर होता है मॉलिक्यूल्स का, जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है, जैसे कलर और विस्कोसिटी। इसके अलावा और भी आगे हम प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो एल्केन्स जिनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें स्ट्रेट और ब्रांच चेन होती हैं। केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स उनमें मौजूद होते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n+2 होता है। इनमें ये मुख्य रूप से 5 से 40 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मात्रा में लॉन्गर मॉलिक्यूल्स और शॉर्टर मॉलिक्यूल्स में मिक्सचर भी हो सकता है, वो मिक्सचर के रूप में मौजूद हो सकते हैं। द एल्केन्स मतलब मेनली तो 5 से लेके 40 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ छोटे हाइड्रोकार्बन्स या बड़े हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर भी मौजूद हो सकता है। पेंटेन से लेके ऑक्टेन जो है वे गैसोलीन की श्रेणी में आते हैं, और नॉरेन से लेके हेक्साडेकेन तक के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डीजल फ्यूल और केरोसिन और जेट फ्यूल की कैटेगरी में। इस प्रकार क्रूड ऑयल जो है ये मिक्सचर है कंपैरेटिवली वॉलेटाइल लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का, जो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स का, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इन क्रूड ऑयल्स में 82 से लेके 87% की कार्बन रेंज जो है बाय वेट और 12 to 15% बाय वेट हाइड्रोजन की उपस्थिति। एल्केन्स जिनमें 16 कार्बन एटम से ज़्यादा एटम वाले जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे फ्यूल ऑयल या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, और इससे अधिक भारी जो होते हैं वो पैराफिन वैक्स एल्केन के होते हैं, पैराफिन वैक्स की कैटेगरी में आते हैं, जो लगभग 25 कार्बन एटम तक के होते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल के बाद 25 कार्बन एटम तक के हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन वैक्स की श्रेणी में डाला जाता है। एस्फाल्ट में 35 और इससे अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स को एस्फाल्ट में की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं ये मॉडर्न रिफाइनरीज में क्रैक करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और जो शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 या इससे कम कार्बन एटम वाले जो कंपाउंड्स हैं वो गैसेस स्टेट में मौजूद होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। तो इस प्रकार से एक रेंज हो गई कार्बन एटम्स वाली। जो कम हाइड्रोकार्बन्स हैं, 4 या 4 से कम कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पेट्रोलियम गैसेस होती हैं, और डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड द कॉस्ट ऑफ रिकवरी दीज गैस, ये गैसेस जो हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड करके और इनको यूज़ किया जाता है टू पावर द रिफाइनरीज ओन बर्नर, रिफाइनरी के बर्नर्स के लिए भी और कमर्शियल यूज़ भी इनका। क्रूड ऑयल्स जो हैं दे आर customarily characterized by the type of hydrocarbon compound
मतलब कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली क्रूड ऑयल जो कस्टमाइज होता है। पैराफिन्स, नेफ्थीन्स और एरोमेटिक्स। पैराफिन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्रूड ऑयल में। कुछ लिक्विड पैराफिन जो होते हैं वो गैसोलीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एंड देयरफॉर दे आर हाईली वैल्यूड। नेफ्थीन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सभी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, लेकिन सम ऑफ हैवी एस्फल्ट लाइक रेजिड्यू भी रिफाइनरी प्रोसेस में प्राप्त होता है। एरोमेटिक्स जो होते हैं वो जनरली एक स्मॉल परसेंटेज ही होता है क्रूड ऑयल का, और मोस्ट कॉमन जो एरोमेटिक कंपाउंड है क्रूड ऑयल में वो बेंजीन है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। ब्यूटेन को गैसेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और इसके अतिरिक्त प्रोपेन को भी लिक्विफाई करके मॉडेस्ट प्रेशर पे और कंज्यूम किया जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त प्रोपेन को फॉर एनर्जी फ्रॉम कुकिंग टू हीटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रकार से साइक्लो एल्केन्स या नेफ्थीन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं which have one or more carbon rings to which hydrogen atoms are attached according to the formula CnH2n। साइक्लोएल्केन जो है एल्केन्स के जैसे ही होते हैं, और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि जिनका फॉर्मूला CnH2n होता है, और ये इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्केन या पैराफिन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक 6 कार्बन एटम की रिंग होती है, बेंजीन रिंग, टू विच हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द फॉर्मूला, जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-6। ये जलने पर सूदी फ्लेम देते हैं और बहुत ही स्वीट इनकी एरोमा होती है, इसी वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनमें से कुछ कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक किए जाते हैं ऑयल रिफाइनरी में गैसोलीन का प्रोडक्शन करने के लिए, जो जेट फ्यूल और केरोसिन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन या आइसोऑक्टेन जो कि गैसोलीन के रूप में बहुत अधिक यूज़ होता है, उसका फार्मूला C8H18 होता है, और यह ऑक्सीजन के साथ एक्सोथर्मली यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार यह मुख्य रूप से कंपोजिशन के बारे में जानकारी थी। इसमें हमने ओवरऑल अगर हम ब्रीफ में कहें तो मेनली एलिमेंटल कंपोजिशन तो आपको बताना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंट जो है वो क्या है, और बाय वेट अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो मुख्य रूप से 4 तरह के हाइड्रोकार्बन्स, पैराफिन या एल्केन्स, नेफ्थीन्स या साइक्लोएल्केन्स, एरोमेटिक्स, और फोर्थ था एस्फाल्टिक्स। तो ये 4 तरह के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, और इनमें से कौन-कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्या-क्या इनका यूज़ है, इसके बारे में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।